पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का जो इल्ज़ाम है उस पर बात हो रही है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले ताहाल कोई सबूत पेश नहीं कर सके। लेकिन शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कभी हम हज़ारों की तादाद में लोगों को सड़कों पर एहतजाज करता देख रहे हैं और कभी हुकूमत साजी की राह में रुकावटें दिखाई दे रही हैं। इलेक्शन को 11 रोज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत साजी का नामो निशान नहीं है। कल रात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां उनकी आला सतही मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद तहकीकात का सिलसिला शुरू किया है। तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जो कि DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद कर रही है। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात समेत ज़िला रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात जो है वो कलमबंद हो रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात का लदम करार देने से मुतालिक केस की समाअत होने जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन कर चुके रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कंवर दिलशाद साहब। उसके बाद इस वक्त वो पंजाब हुकूमत का हिस्सा भी है, जो इंटरिम सेटअप है उसका। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, ये जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है जिस पर दिन रात हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पर डिस्कशन हो रहा है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनका किरदार था नहीं था इलेक्शन डे पे या इलेक्शन को लेकर, मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं ना तो वो इस प्रोसेस का हिस्सा थे, वो एक नॉन एंटिटी हैं, वो नोबडी हैं, लिहाजा उनके इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तहकीकात करा लें, वो इनकी मर्जी है, कराने वाले कराना चाहें तो करा लें। मुझे बताइएगा कमिश्नर रावलपिंडी का किरदार क्या है और आपने कैसे देखा है सारे मामले को? देखें, जो इंतजामी सरबराह होता है ना डिवीजन का, उसके मतहत होते हैं तमाम इंतजामी अफसर। अब कोई कमिश्नर हो, तमाम हमारे आप कमिश्नर हैं, बड़े अच्छे कमिश्नर हैं पूरे पंजाब के। तो उन्होंने जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, उन्होंने अपने अपने हल्के में अपने जाकर बाकायदा विजिट किया है। उन्होंने तमाम इंतजाम को देखे और जिस वक्त ये रिटर्निंग ऑफिसर क्योंकि इंतजामिया से लिए गए थे, तो लिहाजा वो इंतजामिया की जिम्मेदारी तो कमिश्नर के पास थी ना। तो इलेक्शन से पहले भी उन्होंने तमाम अपने जो RO थे, DRO थे, उनको अपने दफ्तर में बुला के उनसे ब्रीफिंग ली, उनके इंतजाम के हवाले से बातचीत की, तो मशावरत की। ठीक है कि इलेक्शन के मामले में कमिश्नर का कोई किरदार नहीं होता, तमाम रिजल्ट तैयार करने की जिम्मेदारी जो होती है वो रिटर्निंग ऑफिसर की होती है फॉर्म 47 पर, और फॉर्म 45 की जो कंपाइलेशन होती है वो होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। इसके बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर में अपना हल्के रिजल्ट भेजता है इलेक्शन में पाकिस्तान को, तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत करता है, तो उसी एंडोर्समेंट करता है। लेकिन कमिश्नर साहब की निगाह होती है कि सारे मामला जो है वो ठीक जा रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा हंगामाराई हो जाती है, तो कमिश्नर ने ही तो आर्मी तलब करनी है ना। देखिए कंवर साहब, इलेक्शन डे पर आप कह रहे हैं कमिश्नर का कोई रोल ऐसा होता नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है, तो क्या वो दबाव डाल सकते हैं DROs पर, ROs पर कि नताइज उनकी मर्जी के हों या फिर वो ये काम करवाएं जो कि जाली ठप्पों की बात हो रही है? अगर कोई कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसरों पर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालेगा तो वो कौमी मुजरिम कहलाएगा। उसने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करने के ज़िम्मे में आएगा, वो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आएगा। तो किसी कमिश्नर को अपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन इंतजामात को देखना सब उसकी जिम्मेदारी है। अब जो मौजूदा जो है कमिश्नर साहब ने, रावलपिंडी डिवीजन ने जो अपना इल्जाम नहीं लगाए, अब हैरानगी होती है कि सारा मीडिया जो है बगैर सोचे समझे स्टेटमेंट दे रहा है। भाई उसकी अंदर की खबर देखें, वो ये कहता है मैं इतराफ जुर्म करता हूँ, मैंने दबाव डाला है मेरे। कंवर साहब, वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इतराफ जुर्म कर लिया है। मुझे ये बताइएगा कि अगर कमिश्नर इस तरीके से दबाव डालता है तो जो रिटर्निंग अफसरान इस वक्त बैठे होंगे पोलिंग स्टेशंस में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या उनको इलेक्शन कमीशन से रुजू नहीं करना चाहिए था, या फिर ये मामला अगर हुआ तो इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी बनती, या फिर उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था? ये आप सही फरमा रही हैं। अब अगर जैसे वो कमिश्नर साहब अपना इतराफ जुर्म कर रहे हैं, उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की, उन्होंने इस लिहाज से अब अगर किसी को रिटर्निंग ऑफिसर को या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को दबाव डाला है, कमिश्नर का कॉल खुद मान रहा है, कमिश्नर से भी मैंने दबाव डाला,
तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर का काम था कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस में लाते हैं, कमिश्नर हम पर दबाव डाल रहा है। तो यहाँ अगर अगर उन्होंने दबाव डाला है, अगर वो झूठ नहीं बोल रहे, अगर दबाव डाला है, तो फिर तो रिटर्निंग ऑफिसरान को फौरी तौर पर चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बताते, चीफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाते। लेकिन अगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और कमीशन के कहने पर बकौल कमीशन के उन्होंने रिजल्ट तब्दील किया, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर भी इसके बराबर के करप्ट प्रैक्टिस में आ जाते हैं, की जद में आ जाते हैं कि आपने क्यों उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की, क्यों उसका हुक्म तस्लीम किया जबकि वो गलत हुक्म जारी कर रहा था। इस पर उसके आपने इलेक्शन लिखा हुआ रूल के अंदर कि अगर कोई किसी पर दबाव डाले तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाए। तो अगर रिटर्निंग ऑफिसरों ने खामोशी इख्तियार की तो वो भी मुजरम है। अब अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बुलाई है, 26 सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं और 13 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, 6 DRO हैं, ये सारी जो तलब की हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, उनको ये हल्फिया बयान देना चाहिए कि जनाब कमिश्नर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने कोई हम पे बात नहीं की और सारी उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, वो अपनी तरफ से खुद साख्ता बयान दे रहे हैं। तो हमने अपना रिजल्ट जो है वो कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक हमने तैयार किया है। तो ये सही, अभी खैर इसकी मामले की तहकीकात का मुतालबा तो किया जा रहा है भरपूर तरीके से, तमाम ही जमातें तकरीबन कर रही हैं इस सारे स्टेटमेंट पर तहकीकात हों। लेकिन अभी कंवर साहब आज पहली समाअत है जो इलेक्शन कलअदम करार देने के हवाले से दरख्वास्त दी गई है, मुझे बताइएगा क्या हमारा मुल्क जो हमारे मुआशी हालात हैं इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और फिर से इलेक्शन कराए जाए? नहीं जी कंवर साहब, इलेक्शन हो चुके हैं, दोबारा इलेक्शन जहाँ जहाँ कोई हुई है, बदनवानी हुई है या करप्ट प्रैक्टिस हुई है, तो हाउस हल्के में दोबारा जो है रीपोल भी हो सकता है या रिजल्ट भी जो है फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक तब्दील हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान असल इंतखाबात का मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां धांधली की शिकायत है वहां पर री इलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज पूरे मुल्क में कराना जो है वो एज सच पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो एक शोर मचा हुआ है कि जी हुकूमत बन नहीं पा रही है, कोई मामला सेटल हो नहीं पा रहे हैं, बहरानी कैफियत है, जब 29 तारीख तक का टाइम है तभी तो काफी दिन दरमियान में बाकी है, फिर ये क्यों शोर मच रहा है कि जी ये काम जल्दी नहीं हो पा रहा है, ये तो हुकूमत साजी में पता नहीं कौन सी रुकावटें हैं जो हायल हैं? सबसे बड़ी बात ये, इस वक्त पाकिस्तान के मुतब्बर सियासतदान जो है वो है नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान के मुतब्बर संजीदा सियासतदान हैं और जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब जो है नवाज शरीफ साहब भी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो हम आपकी उस साथ से कहेंगे कि जनाब वो राउंड टेबल कायम कर लें। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हालात जो आज के जो इलेक्शन है, एक तो हमारा मीडिया जो है अपने उल्टी सीधे 8-8 बातें करके चला जाता है, हकीकतन बात सुनने का मजा सुनता ही नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जनाब इस वक्त हालात जो है पाकिस्तान के वो मार्च 77 के दाने पे खड़े हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया था 77 में, मैं खुद उस इलेक्शन कमीशन का हिस्सा था। तो जनाब पूरे मुल्क में तहरीक चल गई थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के मुतब्बर सियासतदान थे, उन्होंने तस्लीम कर लिया, उन्होंने कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तमाम वो स्टेक होल्डर जो उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे उन सबको तलब कर लिया और वहां भी मुज़ाकरा चल ही रहे थे कि बदकिस्मती माशा लग गया। लेकिन इसलिए मामला ये था, अब भी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब और जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के मुतब्बर सियासतदान हैं। खुशकिस्मत है पाकिस्तान के 2 शख्स जो हमारे सामने मौजूद है, जनाब आसिफ जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें और सबको बुला लें। बिल्कुल, इसका हल ही ये है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और मिलकर एक हुकूमत साजी के मरहले को आगे बढ़ाने के लिए किसी लाहेअमल पर आया जाए। कंवर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी इस मामले पर अभी जो कलअदम करार देने का मामला है इस पर समाअत आज होनी है। मेरा नहीं ख्याल, जैसे कंवर बिल्कुल ठीक कहा कि सारी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो हल्के कॉन्ट्रोवर्शियल हैं या जिन पर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है उस पर जरूर रीकाउंटिंग या री इलेक्शन हो सकता है। लेट्स सी, आगे आकर पता चलेगा आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।